जी विधायक जी, आपको पार्टी ने दोबारा प्रत्याशी घोषित करा है, किस तरह से क्षेत्र में विकास करेंगे? पहले भी आपने काफ़ी विकास कराया, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपने सभी जिले के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उनका धन्यवाद करता हूं। विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले हमारे पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटी, शक्ति केंद्र के प्रभारी, संयोजक, पूरी कमेटी, मंडल के पूरे कमेटी को, मंडल अध्यक्षों का धन्यवाद करता हूँ। और जो जनपद के हमारे विधानसभा में रहने वाले जिला पदाधिकारी उन सबका धन्यवाद करता हूँ। सभी मोर्चों का धन्यवाद करता हूँ जो मेरा अच्छा समर्थन और अच्छा मैसेज ऊपर पहुँचाया। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ अपनी सम्मानित क्षेत्र की जनता का। जब जब मुझे आवश्यकता पड़ी तब तब वो साथ खड़े रहे और 2017 के चुनाव में इस जनपद की सबसे बड़ी जीत दिलवाकर मुझे सेवा करने का अवसर दिया। 39,000 वोट का एक बड़ा अंतर था। तो उसके लिए मैं अपने सम्मानित क्षेत्र की जनता का, सभी माताओं का, बहनों का, नौजवान भाइयों का, बुजुर्गों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। किसान भाइयों का बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसका परिणाम स्वरूप आपने देखा कि 2019 में जब महागठबंधन था, सपा बसपा लोकदल सब एक होकर लड़ रहे थे, तब भी 2019 के चुनाव में 2,500 वोट से अधिक वोटों से जीतकर हम लोकसभा में इस विधानसभा से गए थे। तो इस बार बाकी जो दल हैं वो अलग अलग लड़ रहे हैं, तो हम प्रचंड बहुमत यानी कि 39,000 के इस आंकड़े को भी पार करने वाले हैं। 50,000 से बड़ी जीत होने वाली है हमारे सम्मानित क्षेत्रवासियों की वजह से, सम्मानित कार्यकर्ताओं की वजह से। उन्हीं के ऊपर मेरा विश्वास है और विश्वास कभी तोड़ा नहीं, हमेशा आशीर्वाद सहयोग दे करके रखा है, तो उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने देखा कि 5 वर्ष के कार्यकाल में जो आज़ादी से अधूरे काम थे, आज़ादी से लेकर आज तक जो काम नहीं हो पाए, चाहे वो गंगा मेला तिगरी के सरकारीकरण की बात हो, चकनवाला शीशोवाली के बीच पुल की बात हो जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, खादर क्षेत्र में डरवट हेड से शेरपुर तक बांध के निर्माण की बात हो वो चल रहा है, जुनपरा चांद्रा फार्म के बीच में पुल का निर्माण हो चुका है, धनौरा शेरपुर रोड का चौड़ीकरण हो चुका है, गजरौला मुंडा मुकारी मार्ग का चौड़ीकरण हो चुका है, धनौरा से पपसरा बंगर तक मार्ग का चौड़ीकरण का काम चल रहा है, गजरौला थाना चौराहे से कुमराला चौकी के आगे तक 4 लेन का काम चल रहा है, बारसाबाद में बीज भंडार केंद्र बन चुका है, हमारा अख्तियारपुर में लगभग पशु चिकित्सालय बन चुका है, तारापुर में कृषि विज्ञान केंद्र बन चुका है, लगभग 95% काम हो गया है। और डींगरा का बिजली घर जो वर्षों पुरानी मांग थी, अधूरा था, उसके विवाद को खत्म करके हमने संचालित करा दिया है। आसपास के गांवों को वहीं से बिजली मिल रही है। आनंद धाम आश्रम के सौंदर्यीकरण का बात हो, उसके लिए धन की हमने आवंटित कराया और अंबेडकर पार्क धनौरा के लिए धन 1 करोड़ 7 लाख रुपए की स्वीकृति कराई। और इसके साथ साथ ही यहाँ का जो रोडवेज बस स्टैंड था उसको संचालित कराया। बछराइयों का संयुक्त चिकित्सालय पिछले 10-15 साल से वो खंडर्स की तरह हो गया था, उसको हमने सफाई करा कर संचालित कराया। वहाँ पे स्टाफ की भी तैनाती कराई है। और जनपद का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट हमने उस बछराई में लगवाया। और एक स्लॉटर हाउस था जो हमारे आसपास के क्षेत्रवासी बहुत परेशान थे, से प्रदूषण बढ़ रहा था, जल प्रदूषण बढ़ रहा था, उसको भी हमने बंद करा करके सम्मानित क्षेत्रवासियों के आदेश का पालन किया। और PWD विभाग द्वारा 387 मार्गों का, चाहे वो मरम्मत हो, विशेष मरम्मत हो, नवनिर्माण हो, इस तरह से 387 मार्गों का निर्माण कराया। त्वरित विकास विधायक निधि, मंडी समिति, गन्ना परिषद से लगभग 150 मार्गों का और निर्माण हुआ है, जो गांवों के अंदर, गांव के बाहर, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर काम हुए हैं। बिजली घर हमारा जलालपुर, कुमराला, कोराल और भारापुर, ये बिजली घर, अब हम पीपली में 132 का बिजली घर भी है जिसकी प्रक्रिया चल रही है, धन की मुक्ति हो गई है, वहाँ पर भूमि का कार्य चल रहा है। और जो बड़ी समस्या थी नासूर जैसी क्षेत्र के लिए, वो थी हस्तनापुर वन्य जीव विहार, उसको भी हमने, जो हमारा गजरौला से लेकर चांदपुर की तरफ धनौरा होते हुए मार्ग जाता है, इसके गंगाजी साइड का जो भी भाग था वो सेंचुरी के अंतर्गत आता था। और उसके 10 किलोमीटर दूसरी पार ये इको सेंचुरी में आता था। इस सब को हमने हटवा दिया है। 125 गांव सेंचुरी से बाहर हुए हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो आज़ादी से लेकर अब तक काम नहीं हो पाए 2017 तक, उस सब को हमने संगठन के सहयोग के कारण, अपने मात्र संगठन के सहयोग के कारण, जो मार्गदर्शन करते रहे, समस्याओं को बताते रहे, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ता सभी बताते रहे, सम्मानित क्षेत्रवासी बताते रहे, पत्रकार मित्र बताते रहे, उन सबके ध्यान रखते हुए, और उस पर मैंने एक कार्यकर्ता की तरह, विधायक की तरह नहीं, इस 5 वर्ष में सेवा करने का कोशिश की है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को जीतते हुए हमने ये सेवा करने का काम किया। और सबके प्रयास के द्वारा 2022 में
प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। 350 सीटें से अधिक जीत करके योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस संकल्प के साथ हम सभी कार्यकर्ता लग रहे हैं और भविष्य में जो छोटे मोटे काम छूटे हैं उनको भी हम, ये विकास निरंतर चलता रहेगा और अगले 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक नया उत्तर प्रदेश आप सभी को देखने मिलेगा। अब 90% से अधिक कानून व्यवस्था, कोरोना महामारी में किस तरह का प्रबंधन रहा, 2-2 बार राशन निःशुल्क दिया जा रहा है, साथ में नमक, तेल और दाल की व्यवस्था, चावल की व्यवस्था, गेहूं की व्यवस्था, यह उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने की है। उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सभी को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। हमारे सभी उपभोक्ताओं का, किसान भाइयों का, सभी उपभोक्ताओं का बिल आधा कर दिया गया है, पेंशन दुगनी कर दी गई है। तो ये एक बड़ा काम सभी को, जो इस देश में रहने वाले, प्रदेश में रहने वाले सभी को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचा है। जनधन के खाते खोले गए, शौचालय उपलब्ध कराए गए, आयुष्मान कार्ड दिए गए, ऋण माफी की गई, किसान सम्मान निधि दी गई और साथ साथ उज्ज्वला गैस कनेक्शन के अंदर गैस के कनेक्शन भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत भी बहुत सारी हमारी ऐसे बहनें जो गरीब थी उनको सामूहिक विवाह के माध्यम से, धर्म, जात पात, धर्म, इन सारी दीवारों को तोड़कर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है। मैं अपनी सरकार का, आदरणीय योगी जी का, आदरणीय मोदी जी का, पूरे संगठन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे सम्मानित जनता का इतने अच्छे से ध्यान रखते हुए पूरे क्षेत्र में विकास करने का काम किया है। अपनी क्षेत्रवासियों की तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूं और पुनः दोबारा प्रत्याशी बनाने के लिए संगठन का धन्यवाद करता हूं, अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, अपने विधानसभा के संगठन का, जिले के संगठन का, सम्मानित जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे वो पुनः कमल के सामने बटन दबाकर पुनः 5 साल के लिए सेवा का अवसर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।